है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमने इस तरह का एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें हमने कुछ सॉलिड टाइप थी जिनके सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और फिर उसके वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन किए थे। जैसे सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कौन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, उनका सरफेस एरिया क्या है और उनके वॉल्यूम क्या है, उनकी प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व कर दी थी। अब हमें सर्कल के बारे में पढ़ना है कि एक सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे और उनकी सर्कमफेरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ सर्कल नहीं, सर्कल के अंदर और भी चीजें होती है। जैसे सर्कल को मैंने आधे से काट दिया बीच में से, तो क्या बनेगा? सेमी सर्कल। तो उसका भी एरिया और सर्कमफेरेंस क्या होगा? अगर और उसका आधा कर दिया तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो उसका एरिया और उसका सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर आप आधे से नहीं काट रहे हो, आप बीच में से रैंडमली एक पीस कट कर रहे हो सर्कल का, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेक्टर। जैसे ये पूरा सर्कल है, अगर मैंने बीच में से काट दिया तो ये बन गया सेमी सर्कल, और इसका आधा कर दिया तो ये बन गया क्वाड्रेंट। तो सेमी सर्कल जो है वो सर्कल का आधा होता है और क्वाड्रेंट जो है वो सर्कल का 1/4 होता है। मतलब आप पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बीच में से नहीं काट रहा, मैं ऐसे काट रहा हूं। जैसे पिज्जा कैसा होता है, पिज्जा स्लाइस, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं पिज्जा स्लाइस में काट रहा हूं तो ये जो पोर्शन बना है, ये वाला सर्कल के ऊपर वाला, ये और ये जो नीचे दिख रहा है, इनको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलता है? सेक्टर। तो ये भी सेक्टर ही तो है, ये भी सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें यहाँ सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री। वो हमें पता है। ये भी सेक्टर था, यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बन रहा था? 180। ये भी सेक्टर है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये एंगल कितना है, तो मैंने मान लिया इसको थीटा। अगर थीटा पता नहीं, अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। अगर थीटा 180 डिग्री है तो दैट सेक्टर इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। बट इफ थीटा इज नॉट गिवन, या थीटा जो गिवन है वो हमें नहीं पता कि वो 90 है या 180 है, तो वो कुछ और है 90 और 180 के अलावा, तो फिर वो क्या है? एक सेक्टर है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, हम इसको क्वाड्रेंट नहीं कह सकते। अगर क्वाड्रेंट तब कहेंगे तब ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? फिलहाल ये सेक्टर है, तो ये जो सेक्टर हुआ, इस सेक्टर को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? एक और चीज होती है कि हम सर्कल को ऐसे भी तो कट कर सकते हैं, ऐसे जैसे हम रोटी को काटते हैं। ये पिज्जा स्लाइस है, ये रोटी स्लाइस है, तो आप रोटी की तरह अगर सर्कल को कट कर रहे हो, तो ये जो दो पार्ट बने हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट। ये था सेक्टर, ठीक है, ये था क्वाड्रेंट, ये था सेमी सर्कल और ये था सेमी सर्कल। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये सेगमेंट है। अच्छा, ये जो छोटा वाला सेगमेंट है ये क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। और ये जो मेजर सेगमेंट हो जाएगा ऊपर वाला मेजर, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब एक सर्कल के अंदर सिर्फ सर्कल के बारे में नहीं पढ़ना है, सर्कल के जो पार्ट्स है उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, सेक्टर और सेगमेंट। आपको ये बातें समझ में आई क्या होते हैं? सेगमेंट मतलब जब आप सर्कल को कैसे कट कर रहे हो? एक रोटी की तरह कट कर रहे हो। एक रोटी की तरह कट करने का मतलब आप उसको एक कोड से काट रहे हो। ये कोड है कि नहीं है? यस सर। और ये क्या है? ये रेडियस है। तो रेडियस से बाउंडेड एरिया जो है वो सेक्टर होता है, और कोड से बाउंडेड एरिया सेगमेंट होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? और इसी सेक्टर में अगर थीटा 90 डिग्री का है तो वो क्वाड्रेंट बन जाता है, और थीटा अगर 180 का है तो सेमी सर्कल बन जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो इतनी छोटी छोटी बातें ये आप दिखा दो, फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये खोल लो, जो जो मेन चीजें हैं उनकी एक टेबल बना देते हैं और फिर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है वो एक टेबल में हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है?
तो देखो सर्कल का एरिया, अगर मान लो ये रेडियस है सर्कल की r, ठीक है, तो सर्कल का एरिया कितना हुआ पाई r स्क्वायर। ये तो पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। इस सर्कल ने कितना एरिया कवर कर रखा है, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है, जो रेडियस है उसका स्क्वायर कर दो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब पाई पता है कितना होता है 22/7, कांस्टेंट है पाई। अब दूसरी चीज पूछी जाती है इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब इस सर्कल की कितनी बाउंड्री है, ये लेंथ कितनी है। तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसका सरकमफेरेंस होता है 2πr, ठीक है। ये दो बातें याद रहेगी। फिर दूसरी चीज आती है सर्कल के जस्ट बाद सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो सेमी सर्कल का एरिया अगर मुझे निकालना है तो सेमी सर्कल ये है भैया, ये पूरा सर्कल था तो ये आधा सर्कल सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, और वो कंफ्यूजन क्या रहती है, देखो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो पूरे का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो आधे का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा कर लो, ठीक। अब सरकमफेरेंस लिखते समय दो बातें ध्यान रखना कि अगर आपको सरकमफेरेंस सिर्फ इस बाउंड्री की लिखनी है इतनी, ये तो पूरा 2πr था, पूरा 2πr था तो आधा कितना होगा पाई आर, ठीक। लेकिन कभी कभी सेमी सर्कल ऐसा बना हुआ आता है, ऐसा, और फिर पूछा जाए कि उसका सरकमफेरेंस कितना है तो सिर्फ पाई आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई आर तो बेटा यहां से यहां तक की लेंथ है, ये अच्छा। पूरी लेंथ 2πr थी तो आधी लेंथ कितनी हुई पाई आर। लेकिन अगर ये भी काउंट कर रहे हैं हम सरकमफेरेंस बाउंड्री में तो ये भी काउंट हो रहा है, तो ये कितना, देखो यहां से यहां तक ये r, तो ये भी तो r है, तो ये पूरा कितना हो गया 2r, तो ये डायामीटर हो गया। तो डायामीटर, अगर रेडियस r है तो डायामीटर कितना होता है, तो उसका डबल। तो इसका मतलब अगर मेरे पास जो कर्व बना हुआ है, जो आर्क है या जो फिगर है, जो सेमी सर्कल है, वो इस तरह का है और उसका सरकमफेरेंस पूछे तो मैं क्या करूंगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो समटाइम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी, क्योंकि ये क्या है, डी है, डायामीटर है, वो भी ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वेयर डी इज डायामीटर और d क्या होता है 2 इंटू रेडियस। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ रही है, तेरे आ रही संतोष सूर्य सॉरी, ठीक है। फिर है इसको और हाफ करो, ठीक है। तो सेमी सर्कल क्या हुआ, सर्कल का आधा। अब सेमी सर्कल का आधा करेंगे तो क्या बनेगा, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट, मतलब ये, ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेंट। अच्छा, तो अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, और 2 का डिवाइड करो, इसका फिर आधा करो, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत। और अगर मुझे इसकी सरकमफेरेंस लिखनी है तो सरकमफेरेंस देखो वापस दो बातें कि अगर क्वाड्रेंट ऐसा है, सिर्फ ये कर्व की बात हो रही है, ठीक है, तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, पूरे का 2πr, आधे का पाई आर, तो उसके आधे का पाई आर बाई 2। लेकिन अगर क्वाड्रेंट ऐसा है और सरकमफेरेंस पूछी है, मतलब ये भी इंक्लूड हो रही है दोनों चीजें, तो देखो ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, देखो ना ये रेडियस है तो ये क्या रेडियस नहीं है ना, रेडियस है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस डी, वेयर डी इक्वल टू 2r, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं, अब देखो यहाँ पाई आर प्लस डी लिखना थोड़ा सही इसलिए नहीं रहता, आप सीधा 2r लिख दो, क्योंकि ये चीज डायामीटर नहीं है। डायामीटर क्या होती है, सीधी लाइन। तो जब हम क्वाड्रेंट के है तो बात वही d बराबर 2r होता है, लेकिन हम यहाँ पे d नहीं लिखते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट d नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ सिर्फ पाई आर बाई 2 प्लस 2r लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब आप क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करो, एरिया नहीं सरकमफेरेंस कैलकुलेट करो, तो उस समय ध्यान रखना कि ये जो रेडियस है वो भी काउंट हो रही नहीं हो रही है।
अगर वो भी साथ में है तो आपको 2r ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर साथ में नहीं है तो फिर 2r ऐड करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 3 बातें नोट करो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे? अच्छा, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, कॉमन हो, एक ही हो। जैसे ये दोनों का सेंटर क्या है, कॉमन है। अच्छा, सेंटर कॉमन है, रेडियस सेम है क्या? रेडियस तो अलग अलग है। तो अंदर वाले की रेडियस मैंने मान ली स्मॉल आर और बाहर वाले की रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर। रेडियस तो पता है ना क्या होता है? रेडियस इज द डिस्टेंस इन बिटवीन सर्कमफेरेंस and center of the circle. A line segment which join any point on the circumference to the center of the circle is called radius. बात समझ में आ रही है? Circumference के ऊपर किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस होगी। अब मुझे एरिया ये निकालना है, ये वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे निकालेंगे? तो आप देखो, जब आप पाई आर स्क्वायर करोगे तो आप क्या निकालोगे? पाई आर स्क्वायर का मतलब आपने ये पूरा एरिया निकाल दिया, यहां से लेके यहां तक का। और फिर जब आप पाई आर स्क्वायर करते हो स्मॉल आर लेके, तो आपको कौन सा एरिया मिलता है? अंदर वाला। तो आप सोचोगे अगर पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस करेंगे तो कौन सा बचेगा? ये वाला बचेगा नहीं बचेगा? सर बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया निकालना तो मैं क्या करूंगा? एक्सटर्नल सर्कल के एरिया में से इंटरनल सर्कल के एरिया को या फिर जो लार्जर सर्कल है उसके एरिया में से स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा। आई बात समझ में? मतलब एरिया ऑफ लार्जर सर्कल वो होगा जिसकी रेडियस बड़ी होगी, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। कोई दिक्कत? नोट करो। तो यहां तक की चीजें हमारे सिलेबस में है। इसके आगे सेक्टर और सेगमेंट सिलेबस जो अभी रिवाइज हुआ है उसके यहाँ डिलीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो कर लेते हैं पहले। हर चैप्टर के बीच में से हटाया है। हाँ, टॉपिक हटाएंगे। अब देखो सर्कमफेरेंस और एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है कि रेडियस दी हुई है सर्कल की 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो बताओ उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा और एरिया कितना होगा? तो सर्कमफेरेंस कितना होगा? क्या फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस का? 2 पाई आर और एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई कितना होता है? 22.7। आर कितना है? 3.5 का स्क्वायर का मतलब, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ है स्क्वायर 22/7 22/7। 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 into 3.5। तो 3.5 से 7 कटा, 2 से 2, तो सर्कमफेरेंस तो आ गया 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर यहाँ से जो ये कटा 2 बार, 2 से 22 कटा 11 बार का, 11 को मल्टीप्लाई करो 3.5 से, कितना होगा? 38.5। अब ये एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस ऐसे सिंपल ये क्वेश्चन है, करो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, देखो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 44 मीटर। तो बताओ एरिया क्या होगा? तो भाई एरिया तब निकलेगा जब रेडियस पता होगा, और रेडियस यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेडियस अभी गिवन नहीं है तो मैंने माना लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस कितना हुआ? 2 पाई आर। और ये कितना दिया हुआ है? 44। बात समझ में आ रही है? 2 से 44 कटा 22 पाई आर इज इक्वल टू 22।
पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 काटा तो आर आ गया 7 आर मिल गया। Yes. जब आर मिल गया तो तो एरिया वी कैन इजीली कैलकुलेट एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। Yes. ओके पाई अगेन 22/7 आर इज 7 49 7 7 कट 22 into 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 154 centimeters square. इजी। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या है वो जस्ट इस क्वेश्चन का उल्टा है। यहाँ सर्कमफेरेंस दिया हुआ था एरिया ये आया उसमें एरिया ये दिया हुआ है और पूछ रहा है सर्कमफेरेंस क्या होगा तो ऑब्वियस है यही आना चाहिए। Yes. तो क्या करेंगे जस्ट उल्टा मतलब अब गिवन क्या है पाई आर स्क्वायर गिवन है कितना 154 तो यहाँ से आर निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सर क्वेश्चन नंबर 5 है आप अलग बोलो 22 से 154 कितनी टाइम कटेगा 7 टाइम 7 और ये 7 मल्टीप्लाई होगा तो 49 तो आर स्क्वायर 49 है तो आर कितना हुआ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 49 आर वापस भैया आया। जब आर यही है अब हमें ये पूछ रहा है कि सर्कमफेरेंस कितना है मतलब बताओ 2 पाई आर कितना है। 2 पाई आर कितना हो जाएगा 2 into 22/7 into 7 7 7 कट गया 2 into 22 44 आएगा नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को जस्ट उल्टा करना है कर लोगे। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है। हाँ क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। सर्कल की रेडियस मैंने r मान ली स्क्वायर की साइड मैंने x मान ली ठीक है। लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी r एंड साइड ऑफ स्क्वायर D x ठीक। Yes, sir. तो बताओ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई r और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है ये क्यूबॉइड वाला पढ़ाया था तब पेरीमीटर मतलब x plus x plus x plus x स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है तो 4 into x कोई दिक्कत। अब क्या गिवन है गिवन है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये गिवन है मतलब 2 पाई r किसके इक्वल है 4x के 4x के। आई बात समझ में तो 2 से 4 कट गया तो पाई r किसके इक्वल हुआ x 2x 2x ठीक। अब ये क्या पूछ रहा है तो अगर ऐसा है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर। अच्छा एरिया कितना होगा अगर इसकी साइड x है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है x स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड इनटू साइड तो अगर इसकी साइड स्क्वायर की x है तो इसका एरिया हुआ x स्क्वायर और ये कितना दिया हुआ है तो 484 तो यहाँ से x कितना हुआ रूट 484 484 का स्क्वायर रूट बताओ कितना होगा 242 242 स्क्वायर रूट निकालना sorry निकालो जल्दी करो देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल फिर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। देखो रुको अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो पहले बताओ एरिया ऑफ सर्कल होगा कितना पाई आर स्क्वायर ठीक है और मेरे पास पाई आर कितना है 2x इतना है पाई आर स्क्वायर है क्या नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं इधर स्क्वायरिंग कर रहा हूं उसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे
इधर स्क्वायरिंग करो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर Yes, sir. इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से x स्क्वायर कितना है? 484. 484, यहां रखो, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 484, x स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने। Yes, sir. क्या इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई इंटू पाई आर स्क्वायर? पाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई इंटू पाई लिख सकता हूं ना, इज इक्वल टू में मेरे पास क्या है 4 इंटू 484, और मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पाई मुझे यहां नहीं चाहिए, तो इस पाई को कहां भेज दो? उधर भेज दो। तो ये जो इधर मल्टीप्लाई में था उधर आएगा डिवाइड में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 484 का अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 22 आ रहा है, आगे 22 आ गया ना सर, क्या तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते ठीक है, तो यहां से देखो पाई आर स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला आ गया 484 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये कितना हो जाएगा? हैं। सर क्या निकाला? 4 इंटू 484, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। ऊपर. Yes, sir. अब बताओ 484 22 से कट रहा है, कटेगा. कितनी बार कटेगा? 2 बार नहीं 22 बार, 22 बार। 22 बार कटेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट होता ही है। ये कटा 22 बार, 22 इंटू 4 88 88 इंटू 7 56 5 5 615 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुल मिला के करना क्या है, आपको ये कंडीशन पहले सिंप्लीफाई करके यूज करनी है। ठीक है, जो गिवन है, और गिवन क्या है? सर्कमफेरेंस और उसका पेरीमीटर आपस में बराबर है, इसका एरिया इतना है तो उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो एरिया मतलब सर्कल का एरिया निकालना मतलब पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो आप इन दोनों रिजल्ट को इस तरह से सोल्व करो। देखो यहाँ से मैंने x स्क्वायर इक्वल टू 484 भी यूज किया है और इस रिजल्ट को भी यूज किया, दोनों को यूज करके मैंने पाई आर स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। थोड़ा सा सिंपल इसको और कर सकते हैं हम। हां सर वो उसका ठीक है, अगर उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, जैसे आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला है इसका 22 और ये है 484 का स्क्वायर रूट है 22, तो आपको ये फिर कैलकुलेशन ऐसे करनी नहीं पड़ेगी। तो सर वो एरिया तो देखो आप क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई आर कितना आ गया? पाई आर कितना था? 2x, और पाई कितना होता है? 22 इंटू आर, और x कितना है? 22 22, तो 22 कट गए, तो आर कितना आया? 14. 40। आर मिल गया। जब आर मिल गया तो आप एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7 और आर है 40। तो ये देखो ये कट गया इससे 2 बार, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 करो 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? कर लो, नोट करो।